सैयद मोहसिन नकवी। इन दिनों इनकी तुलना पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर से हो रही है। दो कारण हैं। पहला, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान कि आसिम मुनीर ने देश को बर्बाद कर दिया और मोहसिन नकवी ने क्रिकेट। दूसरा कारण, जैसे 2024 में नकवी आसिम मुनीर की शह में चुनाव लेकर भाग गए थे, उसी तरह नकवी एशिया कप लेकर दुबई से पाकिस्तान भाग गए। अच्छा, भागे तो भागे, मगर ढिठाई देखिए। जब बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने मुनीर से कप वापस करने की बात कही एक मीटिंग में, तो ये कह रहे हैं कि कप्तान सूर्य कुमार यादव एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में अकेले आकर कप ले जाएं। मैं भारत को नहीं दूंगा। शायद नकवी दूसरी बार दुनिया के सामने अपनी सामूहिक बेइज्जती से डर रहे हैं। अच्छा, बड़ी बात यह कि मोहसिन नकवी की इन हरकतों के कारण सिर्फ भारतीयों की आंख नहीं टेढ़ी है, बल्कि खुद इनके देश के खिलाड़ी और राजनेताओं को भी ये फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं। कारण, इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को लगभग खत्म कर दिया है। कैसे? 2024 टी20 विश्व कप में पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई। 2025 में पाकिस्तान ने ही चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की, बावजूद इसके एक भी मैच नहीं जीत पाई। फिर बारी आई एशिया कप की, जिसमें पाकिस्तान का क्या हाल हुआ किसी से छुपा नहीं है। आरोप और मोहसिन नकवी की करनी सिर्फ पीसीबी अध्यक्ष और गृह मंत्री पद की विरासत नहीं है, जड़ें बहुत पुरानी हैं। शुरुआत होती है पत्रकारिता की गलियों से और आती है सत्ता के ऊंचे महलों तक। और इस पूरे सफर पर नाम लिखा होता है मोहसिन नकवी का, वो शख्स जिसके कई किरदार हैं और किरदार घिरे हैं विवादों से। इन्हीं कहानियों और विवादों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबरगांव। 28 अक्टूबर 1978 को मोहसिन नकवी पाकिस्तान के लाहौर में जन्मे। बचपन से ही मोहसिन का जीवन एक फिल्मी किरदार में बदल चुका था। कम उम्र में ही उनके सिर से माता पिता का साया उठ गया और उनका पालन पोषण उनके मामा ने किया। पढ़ाई में वे होशियार थे। अपनी शुरुआती पढ़ाई लाहौर के क्रिसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में पूरी करने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। पत्रकारिता में उनका इंटरेस्ट उन्हें अमेरिका ले गया। उन्होंने ओहायो यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क में एक CNN में एक इंटर्न के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। ये वो दौर था जब 9/11 का हमला हुआ और दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। अमेरिका की ओर से आतंक के खिलाफ युद्ध शुरू हो चुका था और CNN को पाकिस्तान में ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जिन्हें स्थानीय भाषा, संस्कृति और राजनीति की गहरी समझ हो। नकवी इस भूमिका के लिए एकदम परफेक्ट थे। उन्हें CNN ने पाकिस्तान भेज दिया। यहाँ से उनके करियर ने उड़ान भरी। मोहसिन का नेटवर्क बहुत ज़बरदस्त था। उन्होंने इस पर काम किया और पाकिस्तान में CNN को चमका दिया। इसके बाद वो CNN में प्रोड्यूसर बने और फिर तरक्की करते हुए दक्षिण एशिया के रीजनल हेड के पद तक पहुंच गए। इसी दौरान उन्होंने 9/11 हमलों की योजना बनाने वाले आतंकवादी खालिद शेख मोहम्मद का इंटरव्यू भी किया, जिसे बाद में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। 2009 तक वो CNN से जुड़े रहे। CNN में काम करते हुए नकवी ने न केवल जर्नलिज्म की बारीकियां सीखी, बल्कि सत्ता और प्रभाव के खेल को भी करीब से देखा। 2009 में महज 31 साल की उम्र में मोहसिन ने CNN छोड़कर अपना खुद का मीडिया साम्राज्य बनाने का फैसला किया। उन्होंने सिटी मीडिया ग्रुप की स्थापना की। उन्होंने एक के बाद एक कई टीवी चैनल लॉन्च किए। उनके प्रमुख चैनलों में लाहौर के लिए सिटी 42, दक्षिणी पंजाब के सराइकी क्षेत्र के लिए सिटी 41, कराची के लिए सिटी 21 और लंदन के लिए सिटी 44 शामिल है। लंदन में चैनल खोलना एक रणनीतिक कदम था, क्योंकि जानकारों का मानना है कि पाकिस्तानी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा अक्सर लंदन में ही तय होता है, जहां देश से निकाले गए राजनेता शरण लेते हैं। नकवी ने अपने सभी मीडिया संस्थानों से अपार संपत्ति और कॉन्टैक्ट जुटाए। उनके मामा, जिन्होंने उन्हें पाला पोसा था, अब उनके इस मीडिया ग्रुप के चेयरमैन हैं। मीडिया में रहते हुए मोहसिन नकवी ने ताकत तो बहुत जुटा ली थी, मगर अब बारी थी राजनीति में एंट्री मारने की। जो इत्तेफाक से हुआ या जानबूझकर एक पहेली है। दरअसल नकवी ने ऐसी शादी की जिसने उन्हें पाकिस्तान के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक घरानों में से एक से जोड़ दिया। उन्होंने वर्दा अशरफ से शादी की, जो दिवंगत SSP अशरफ मार्द की बेटी और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी परवेज इलाही की भतीजी हैं। यह रिश्ता सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि सत्ता के गलियारों में उनकी सीधी पहुंच का टिकट था। परवेज इलाही पाकिस्तान की राजनीति में एक बड़ा नाम है, जो पंजाब के मुख्यमंत्री, गवर्नर और उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इलाही खुद चौधरी शुजात हुसैन के चचेरे भाई और बहनोई हैं।
जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रह चुके हैं। इस परिवार का इतिहास और भी गहरा और विवादास्पद है। शुजात हुसैन के पिता चौधरी ज़हूर इलाही उन लोगों में से थे जिन्होंने 1950 के दशक में भारत के खिलाफ सिख अलगाववादी खालिस्तान अभियान का बीज बोया था। इस तरह नकवी एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा बन गए जिसकी जड़ें पाकिस्तान की राजनीति, पुलिस और खुफिया एजेंसियों में गहरी थी। हालांकि इस तरह के प्रभावशाली नेटवर्क खतरनाक भी होते हैं। नकवी के ससुर एसएसपी अशरफ मार्द की 1997 में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-जंगवी ने हत्या कर दी थी। यह दिखाता है कि नकवी का जीवन राजनीतिक, आतंकवाद और सत्ता के कितने करीब रहा है। नकवी के रिश्ते यहीं तक सीमित नहीं थे। उन्हें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी पीपीपी के नेता और पाकिस्तान के मौजूदा राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का भी बेहद करीबी माना जाता है। उनके विरोधी तो उन्हें जरदारी का बच्चा तक कहते हैं। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर भी ये आरोप लगे कि नकवी के पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के साथ भी पारिवारिक संबंध हैं। दावों के अनुसार नकवी जनरल मुनीर की पत्नी इरूम आसिम के करीबी रिश्तेदार हैं। हालांकि इन दावों का दस्तावेज नहीं है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि यही वजह है कि नकवी को पाकिस्तान में इतनी छूट मिली हुई है और वो खेल, राजनीति और सुरक्षा महकमों के केंद्र में बैठे हैं। मीडिया, सुरक्षा महकमे और राजनीति के धुरंधरों से रिश्तेदारी और मजबूत पकड़ के बाद अब बारी थी मोहसिन नकवी के राजनीति में उतर जाने की। जनवरी 2023 में नकवी को पंजाब प्रांत का कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना दिया गया, जहां उन्होंने फरवरी 2024 तक सेवा की। मोहसिन से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के परवेज इलाही मुख्यमंत्री थे। 2024 के आम चुनावों के बाद जब शहबाज शरीफ की सरकार बनी तो नकवी को मार्च 2024 में पाकिस्तान का गृह मंत्री और नारकोटिक्स कंट्रोल मंत्री बनाया गया। अप्रैल 2024 में उन्हें पंजाब से सीनेटर भी चुना गया। एक ही समय में इतने महत्वपूर्ण पदों पर होना भी विवाद का कारण बना और मांग उठी कि उन्हें किसी एक पद को चुनना चाहिए। लेकिन उनकी सबसे विवादास्पद नियुक्ति क्रिकेट के क्षेत्र में हुई। जनवरी 2024 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकड़ ने उन्हें पीसीबी के गवर्निंग बोर्ड में नियुक्त किया और फिर फरवरी 2024 में वो निर्विरोध रूप से पीसीबी के चेयरमैन चुन लिए गए। ये नियुक्ति इसलिए भी चौंकाने वाली थी क्योंकि नकवी का क्रिकेट से कोई संबंध नहीं था। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट में ये आम बात है कि सरकारें अपने करीबी लोगों को पीसीबी का प्रमुख नियुक्त करती हैं, लेकिन नकवी की नियुक्ति की चौतरफा आलोचना हुई। अप्रैल 2025 में वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी बन गए। 46 साल की उम्र में पाकिस्तान के गृह मंत्री, पीसीबी के चेयरमैन और एसीसी के अध्यक्ष बने। उपलब्धियां मिलती गई, मगर एक चीज ने मोहसिन का पीछा कभी नहीं छोड़ा, विवाद। चाहे जब नकवी पाकिस्तान में पत्रकार थे और चाहे बाद में नकवी गृह मंत्री बने या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष। चलिए एक एक कर जानते हैं। 2009 का रिश्वतखोरी का आरोप। जब नकवी सीएनएन में थे तब उन पर हारिस स्टील मिल से जुड़े एक बड़े धोखाधड़ी मामले में रिश्वत लेने का आरोप लगा था। आरोप था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस को प्रभावित करने के लिए पैसे लिए थे। हालांकि इस मामले में उन्हें कोई सजा नहीं हुई थी। दूसरा, चुनाव में धांधली के आरोप। जब मोहसिन पंजाब के कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे तब उन पर फरवरी 2024 के आम चुनाव में धांधली के आरोप लगे। रावलपिंडी में एक पूर्व कमिश्नर ने खुलेआम उन पर चुनाव परिणामों में हेरफेर करने का आरोप लगाया था। हमने इस बात का जिक्र शुरुआत में किया था कि कैसे मोहसिन नकवी चुनाव लेकर भागे थे। दुबई लीक्स। उनकी पत्नी वर्दा अशरफ का नाम दुबई लीक्स में सामने आया, जिसमें विदेशों में संपत्ति रखने वाले पाकिस्तानी नागरिकों का खुलासा हुआ था। नकवी ने इसका बचाव करते हुए कहा कि विदेशों में संपत्ति रखना कानूनी है और उनकी पत्नी की संपत्तियों पर सभी टैक्स चुकाए गए हैं। क्रिकेट का राजनीतिकरण। पीसीबी चेयरमैन बनने के बाद नकवी पर क्रिकेट बोर्ड का राजनीतिकरण करने के गंभीर आरोप लगे। आलोचकों का कहना है कि उन्होंने टीम चयन में राजनीतिक पसंद नापसंद को तरजीह दी। एशिया कप टीम से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे स्टार खिलाड़ियों को बाहर रखने के फैसले पर भी बहुत सवाल उठे। पूर्व क्रिकेटरों की आलोचना। कई पूर्व क्रिकेटरों ने उनकी समझ पर सवाल उठाए। पूर्व कोच जैसन गिलेस्पी ने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा, नकवी लाहौर में होने के बावजूद टीम बिल्डिंग के एक जरूरी सेशन में भी नहीं आए, जबकि वो लाहौर में ही थे, उनको सिर्फ गाड़ी से आना था। जबकि कोच दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से आ गए। पूर्व क्रिकेटर आकिब जावेद, सिकंदर बख्त और अहमद शहजाद ने भी उनकी कड़ी आलोचना की और उनके इस्तीफे की मांग की। भड़काऊ सोशल मीडिया गतिविधियां।
एशिया कप के दौरान नकवी ने भारत के खिलाफ भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट करके आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक वीडियो साझा किया जिसमें वो एक लड़ाकू विमान के क्रैश होने का इशारा कर रहे थे। इसे पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस राउफ के इसी तरह के जश्न का समर्थन माना गया। इस तरह के पोस्ट ने दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और खराब कर दिया। पत्रकारिता हो या फिर राजनीति या फिर क्रिकेट, आज की तारीख में मोहसिन नकवी हर जगह बैठे हुए हैं। इसमें दिक्कत है कि नकवी राजनीति और क्रिकेट को मिलाने की कोशिश में लगे हैं। हालांकि ये काम, माने राजनीति और क्रिकेट को मिलाने का काम, पाकिस्तान में बरसों पहले से होता आया है। यानी प्रधानमंत्री का करीबी ही पीसीबी के चेयरमैन के पद पर बैठता है, जिसके कारण पाकिस्तान क्रिकेट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और बर्बाद होता आया है। मोहसिन नकवी ही हैं जिनके कारण एशिया कप में इतना विवाद हुआ। अगर नकवी खुद ट्रॉफी देने की जिद ना करके बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट से ट्रॉफी दिलवा देते तो शायद इतना विवाद नहीं होता। फिर जिस तरह से नकवी ट्रॉफी लेकर भागे, साफ दिखाता है कि वो कितना खिसियाए हुए हैं। मोहसिन नकवी का कोई विवादित किस्सा अगर आपको याद हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया।